तो नमस्कार। और आज हम एक बड़े ही संवेदनशील मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे। ये अगर आप सामने देखिए तो ये जो लड़का है इसका नाम है रवि। और ये चंडीगढ़ का रहने वाला है। और इसके अगर आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं तो ये इसकी माँ जो कि मर गई है और इसी ने अपनी माँ को मारा है। जब भी कोई इंसान अपनी माँ को मारता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है, यार कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अ, माँ इसकी जो है सगी माँ ना रही हो, या कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने गलती से अपनी माँ को मार दिया हो। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है, लेकिन खास बात ये है कि ये इसकी असली माँ थी। और दूसरी बात, इसने जानबूझकर मारा है क्योंकि इसने 16 बार चाकू से अपनी माँ को मारे गले पे, जहां पर कैरोटिड आर्टरी और जगलर वेन होती है, दोनों फट गई और उसकी माँ की मृत्यु हो गई। अब देखिए, इससे पहले कि हम ये समझें कि ये खबर आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी क्या कारण होते हैं कि लोग इस तरीके का काम करते हैं, और क्या हम इस कारणों को रोक सकते हैं। तो उसको जानने से पहले आप डीएम साहब का एक वीडियो देखिए, जो बक्सर के डीएम थे और कुछ सालों पहले इन्होंने आत्महत्या करने से पहले अपना ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। ये वीडियो देखिए तो आपको चीजें काफी क्लियर हो। और इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि पुराना वीडियो है, तो थोड़ा ऑडियो खराब है। हेलो, मेरा नाम मुकेश पांडे है। मैं आईएएस 2012 बैच का ऑफिसर हूँ, बिहार कैडर का। और मेरा घर गुवाहाटी असम में पड़ता है। इन केस आप ये मैसेज देख रहे हैं तो ये मेरे सुसाइड और मेरे मौत के बाद का मैसेज है। ये मैं पहले से प्री रिकॉर्ड कर रहा हूँ बक्सर के सर्किट हाउस में नहीं हूँ। मेरी वाइफ और मेरे माता पिता के बीच बहुत तनातनी है और हमेशा दोनों एक दूसरे से उलझते रहते हैं, जिससे कि मेरा जीना दुश्वार हो गया है। अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि आखिर इंसान क्यों ऐसी हालत। ये तो डीएम थे, बक्सर के डीएम थे, इतना मुश्किल पेपर इन्होंने निकाला, एग्जाम निकाला, उसके बाद भी इन्होंने, तो कहीं ना कहीं अगर ये जो दोनों खबरें मैंने आपको दिखाई ये जुड़ी हुई हैं। और इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अगर ये एक इंसान है, शादीशुदा इंसान, और दूसरी तरफ इसकी माँ है और एक तरफ इसकी पत्नी है, तो आपको मैं साइकेट्रिकली प्रूवन चीजें बताता हूं कि इंसान अक्सर अपनी माँ और अपनी पति के बीच में ऐसे पिस जाता है कि वो बहुत ही गलत निर्णय ले लेता है। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे अब इन डीएम साहब का आपने जैसे कि सुना, पूरा वीडियो तो बहुत बड़ा है इनका, तो इनका भी मुख्य कारण इन्होंने क्यों सुसाइड किया, क्योंकि ये तंग आ गए थे। जो इनकी माँ और इनकी पत्नी के बीच में क्लेश था उससे तंग आ चुके थे, और फाइनली इन्होंने आत्महत्या कर ली। पढ़े लिखे इंसान थे, मैं कहीं भी आत्महत्या को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या ऐसा डीएम पढ़ा लिखा इंसान भी अगर आत्महत्या करने पर आ जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो रीजन हो गई। सेम चीज इस रवि के साथ हुई थी, जिसने अपनी माँ को मारा। जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि रवि ने रवि भी परेशान हो गया था। रवि की माँ और उसकी, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि मैं ये कभी भी नहीं कह रहा हूं कि ये, मैं जस्टिफाई कभी नहीं कर रहा हूं कि कोई किसी का मर्डर कर दे, लेकिन हम सिर्फ उन कारणों को ढूंढ रहे हैं जिन कारणों से कोई इंसान किसी को मार देता है। तो रवि भी अपनी माँ और अपनी पत्नी के बीच के लड़ाई के बीच में एकदम परेशान हो गया था। और एक साल पहले इसकी वाइफ अलग रहने लगी थी, और ये उनके बीच की लड़ाई झगड़ा अभी भी और ये इसकी भी धमकी चल रही थी कि भाई मैं तुमसे जो है डिवोर्स ले लूंगी। इस सब में इंसान पिस गया था। और मैं आपको बताऊं, कई सारे मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो बेचारे पिसे हुए हैं अपनी माँ और अपनी पत्नी के बीच सामंजस्य बैठाने में, पर वो नहीं बैठा पा रहे। देखिए, लड़ाई झगड़ा होना, किसी छोटी मोटी बात पर लड़ाई होना समझ में आता है, लेकिन छोट बेकार की चीजों पर, कि आज शाम को तुमने सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया इसलिए माँ और पत्नी लड़ रहे हैं, या माँ को ये साड़ी ले आए, माँ को नहीं पसंद, मतलब छोटी बातों पर लड़ना। अब होता क्या है ना, माँ पीछे आने को तैयार है ना, जो इनकी वाइफ है किसी की, वो आप पीछे आने को तैयार है। आदमी पिसता रहता है, कुछ लोग जिंदगी भर पिसते हैं। कुछ अब डीएम साहब जैसे पढ़े लिखे लोग हैं जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, और कुछ लोग जिंदगी भर पिसते हैं,
और कुछ लोग फिर इतने पागल हो जाते हैं, इतना भी उनका दिमाग नहीं काम करता, साइकोटिक लेवल पे चले जाते हैं कि वो अपने को ना मारकर दूसरे को मार देते हैं। जैसे कि ये रवि नेगी ने अपनी माँ को मार दिया। मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि माँ और पत्नियों के बीच जब ये इंसान पिसता है, तो माँ और पत्नी को समझना चाहिए थोड़ा सा कि यार लड़का है, थोड़ा सा कभी हम बैक फुट पे आ जाए, कभी वो बैक फुट पे आ जाए, क्योंकि बाद में जो नतीजा आता है वो बहुत ही भयावह होता है। और उसमें फिर या तो डीएम साहब के जैसा खुद इंसान ने सुसाइड कर लिया, या माँ ने, या माँ को मार दिया। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें एक कारण समझना होगा। अब रवि के केस में एक बहुत और इम्पोर्टेंट चीज हुई है कि जो रवि की माँ थी वो बाबाओं पर बहुत ज्यादा भरोसा करती थी। उसको मालूम था रवि की माँ को कि रवि परेशान चल रहा है, साइकोटिक, इसको साइकोटिक परेशानियां चल रही हैं, तो बजाय कि साइकेट्रिस्ट को दिखाने के, वो उसे बाबाओं को दिखाती थी। अगर आपको आसपास आपके घर में कभी भी कोई ऐसा इंसान लगे जो आपको लगे परेशान चल रहा है, और नॉर्मल घर के बातचीत करने से वो चीज़ों पर काबू नहीं पा पाते हैं, तो आप बिल्कुल मेडिकल प्रोफेशन की हेल्प लीजिए और बिल्कुल साइकेट्रिस्ट को दिखाइए। इस टैबू को हटाइए कि साइकेट्रिस्ट को, मैंने खुद अपने एक ज़माने में, ऑल्दो मैं तो एक डॉक्टर हूँ, लेकिन मुझे एक ज़माने में लगा कि मुझे एंग्जायटी न्यूरोसिस हो रही है, तो मैंने साइकेट्रिस्ट को दिखाया और विश्वास मानिए बहुत आराम मिला। तो मैं इस वीडियो से सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि भाई, अगर किसी को भी आपके घर में आपको लगे कि साइकेट्रिस्ट की नीड है, तो उसे ज़रूर दिखवाइए, पहली चीज़। और दूसरा कैरी होम मैसेज ये है कि अगर एक मर्द की परेशानियों को भी समझना ज़रूरी है। अगर माँ और पत्नी को कभी-कभी समझना पड़ता है कि हमें अपना क्लेश कम करें और जिन चीज़ों पर कोई मतलब नहीं है, उन पर क्लेश ना करें। तो मेरा मुख्य मतलब इस वीडियो का यही था। नमस्कार, मैं फ़िल्म मिलूँगा।